अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान हमारे लिए रहमतों और बरकतों वाला साबित हो। और इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात हैं ये सब भी इस रमज़ान की बरकत से ठीक हो जाएं, और ये रमज़ान भी हमारे लिए उसी तरह से स्पेशल हो, उसी तरह से रौनकों वाला हो, उसी तरह से ख़ास हो जैसे हर रमज़ान हुआ करता था। तो आप सब भी बहुत दुआ कीजिएगा और सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। और ये राइस मैं आपको दिखाऊँ कि इस दफ़ा जो ग्रॉसरी है ना वो बस प्रॉपर एक जगह से नहीं हो रही, जिस तरह से भी एक दफ़ा मेट्रो से करती होती थी और सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर एक जगह से मिल जाती थी। तो इस दफ़ा जो है ग्रॉसरी बस कुछ चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कुछ चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, और मैं ख़ुद ग्रॉसरी के लिए फिर जा भी नहीं रही। तो बस हस्बैंड को फिर जिस तरह से जो चीज़ समझ आती है वो उस तरह से लेके आ रहे हैं। तो राइस जो है वो वाले तो नहीं मिलने थे जो मैं मेट्रो से लेती हूँ। तो फिर इनसे मैंने कहा था कि जो भी राइस आपको सही लगे वो ले आना। तो हस्बैंड फिर ये वाले राइस ले आए हैं। और ये जो राइस है ना ये सेला चावल है, और सेला चावल मैंने वैसे कभी भी नहीं बनाए हुए, और मुझे इतना कुछ ख़ास आइडिया भी नहीं है इनको बनाने का। तो मेरे ख्याल में कि ये थोड़े से जो है ना सख्त होते हैं और थोड़ा सा गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं ये। तो इसलिए फिर सबसे पहले मैंने सोचा ये राइस भिगो के रख दूँ ताकि ये फिर इजीली गल जाए। और इसके अलावा रमज़ान की जो सारी ग्रॉसरी थी, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह थे ना वो भी आज लेके आने थे। तो फिर वो सारी चीज़ें भी मैंने संभालनी है। और कुछ छोटे मोटे काम हैं जो रमज़ान के वाले से करने थे, तो वो फिर मैंने सोचा कि आज मैं वो सारे काम कर लूँ और सारी जो तैयारी वगैरह वो मैं कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पर जो है ये भी मैंने मैदा लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी और नमक ऐड किया, और थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। तो इसको मैं गूँध लूँगी। और इससे मैंने वो बनानी थी जैसे वो पापड़ी बनाते हैं ना हम चाट में डालने के लिए, तो वो मैं बना के तो फ्रीज़ कर दूँगी। वो मैं किस तरह से फ्रीज़ करूँगी वो मैं भी दिखाऊँगी आगे आपको। और रमज़ान के लिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है पहले से बना कर रेडी करके फ्रीज़ वगैरह नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम लोग जो है फ्रेश ही यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग दो ही लोग हैं तो इतना तो होता भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बना कर और फ्रीज़ करूँ पहले से। तो बस जो भी होता है तो वो फ्रेश बना लेते हैं। और दूसरा ये कि कई दफ़ा हम लोग रमज़ान के लिए ना काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब रोज़े आते हैं ना तो बस 3-4 रोज़े तक जो है हम लोग कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद तो बस ना खाया जा रहा होता है ना ही पिया जा रहा होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप लाइट सी सहरी लो और अफ्तारी भी जो है ना थोड़ी सी लाइट सी आप रखो। और ये देखिए ये वाला दही जो है ये मैंने घर में बनाया है, तो यही दही जो है अभी मैं राइस में भी डालूँगी और इसी के साथ मैं थोड़ा सा रायता वगैरह बना लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है राइस का मसाला मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, और मैं बना रही हूँ वाइट चनों की बिरयानी। और ये मैं बिल्कुल उसी तरह से बनाती हूँ जैसे चिकन बिरयानी बनाती हूँ, बस उसमें ये होता है कि चिकन डलता है और इसमें जो है उसकी जगह मैं वाइट चने डाल देती हूँ। और यहाँ पर जो ग्रॉसरी थी वो भी सारी चीज़ें हस्बैंड ले आए हैं। और ये मैंने दही मंगवाया क्योंकि रमज़ान में ना दही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इफ्तारी टाइम भी इसकी चटनी वगैरह बनती है, और सहरी में भी हम लोग कई दफ़ा खाते हैं, और सहरी में लस्सी लाजमी बनती है इसकी दही की। तो मैं तो ज़्यादातर ये होता है कि जूस वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो लस्सी लाजमी पीते हैं। और मुझे इस तरह से लगता है कि लस्सी पीने से ना नींद बहुत आती है बंदे को, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी रोज़ा रख के ना बहुत नींद आ रही होती है, और लस्सी पी लो फिर तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। तो आप लोग के साथ भी अगर इस तरह होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं तो सहरी में जो है ना ज़्यादातर जूस वगैरह ही कोई ना कोई लेती हूँ। तो मैंगो अगर हो तो फिर मैंगो जूस बना लेती हूँ, वरना तो वाटरमेलन भी बना लेती हूँ, और कई दफ़ा स्ट्रॉबेरी का भी हो तो उसका बना लेती हूँ। और इस दफ़ा मैंगो तो नहीं है तो फिर ये कि वाटरमेलन आगे हैं और स्ट्रॉबेरी है, तो बस इन दोनों का जूस चलेगा सहरी के टाइम पर। और सहरी में अगर इस तरह से ठंडा ठंडा से कोई जूस वगैरह पी लो ना, फिर आपको ये होता है कि पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगती। तो यहाँ पर जो है ये ग्रीन धनिया और पुदीना और हरी मिर्च वगैरह मैंने मंगवाई थी, और इसकी जो है मैंने चटनी बनानी है। तो चटनी तो जो है ये मैं वैसे भी बनाकर और फ्रीज़ करके रखती हूँ हमेशा से, लेकिन वैसे ये होता है कि मैं थोड़ी सी कम बनाती हूँ, और रमज़ान के लिए मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में हमें पता है कि डेली यूज़ होनी है, तो फिर मैं ज़्यादा सारी बना लेती हूँ एक दफ़ा ही। तो बस इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश करके तो रख लूँगी, और जब ये फिर थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ब्लेंडर में पीस लूँगी। और धनिया जो है इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, क्योंकि वैसे पीस तो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको कटिंग कर लो ना तो फिर इजीली पीस हो जाता है ये। और पुदीना जो है बस इसके पत्ते अलग करके तो मैं इसको वॉश करके रख लूँगी। और जो स्ट्रॉबेरी मैंने आपको दिखाई थी उसको मैंने बस अभी फ़िलहाल पानी में जो है ना डिप करके तो उसको रख दिया, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना कि वो इस तरह वॉश करने से निकलती नहीं है। तो अगर थोड़ी देर के लिए उसको भिगो के रखते हो ना तो सारी इसके अंदर से मिट्टी निकल जाती है, फिर इजीली वॉश हो जाती है वो। और बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगो के रखना, वरना वो जो है ना ऐसे गल सी जाती है। तो बस थोड़ी देर के लिए जो मैं उसको बस 5-10 मिनट के लिए भिगो के रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं उसको वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर जो है राइस मेरे बॉयल हो गए हैं, और बस मैं बिरयानी को दम लगाने लगी हूँ साथ साथ ही।
और ये तीनों चीज़ें भी वॉश हो गई, तो इनको भी मैं फ़ैन के नीचे रख लूँगी, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको जो है ना पीस लूँगी ब्लेंडर में। और पता नहीं क्यों ये हमेशा मेरे साथ होता है कि जब भी मैंने चटनी बना के रखनी होती है ना, तो उस टाइम पे जो ग्रीन मिर्ची आती हैं वो इस तरह की आती हैं, मोटी मोटी सी, जो कड़वी नहीं होती। और ये देखें इस दफ़ा भी ये मोटी मोटी सी मिर्ची आई हैं और मुझे लग रहा है कि ये कड़वी नहीं होंगी। तो अब देखती हूँ, अब चटनी तो मैंने लाजमी बनानी है। और फिर इसी तरह होता है हमेशा कि मैं ज़्यादा सारी चटनी बना के रख लेती हूँ और बस सारी की सारी चटनी जो होती है ना वो मतलब फीकी सी बनती है और वो मिर्चें कड़वी नहीं होती। तो इस दफ़ा भी ये मोटी मोटी मिर्चें आई हैं और अब मैं देखती हूँ कि ये कैसी बनेगी इसके साथ चटनी। पिछले रमज़ान भी मेरे साथ यही हुआ था और अभी इस दफ़ा फिर जो है ना मंगवाई है तो ये मोटी मिर्ची आ गई, अल्लाह करे कि ये अब कर दी हूँ। और स्ट्रॉबेरी जो है थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो के रख दी थी, तो ये देखिए अब कितने इजीली जो है ये साफ़ हो रही है। और इसकी बस ये ऊपर से मैं उतार दूँगी इसके पत्ते और इसको जो अच्छे से वॉश करके और फिर मैं इसको साफ़ करके तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और मैं ही जो है ना स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा शेक पीती हूँ और हस्बैंड जो है वो लस्सी ज़्यादा पीते हैं, तो ये स्ट्रॉबेरी जो है ना मेरे लिए 1 वीक के लिए बहुत है। तो स्ट्रॉबेरी को जो है इस तरह से मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और फिर जब जूस बनाना होता है ना सुबह सहरी के टाइम पे, तो फिर मैं थोड़ी देर पहले ही सहरी बनाने से पहले ही जो है ना स्ट्रॉबेरी निकाल के जितनी मुझे चाहिए होती हैं वो मैं निकाल के और वो मैं दूध में डाल देती हूँ, जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है उसमें डाल देती हूँ। तो वो स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ हुई होती है और उसकी वजह से जो है ना दूध भी ठंडा हो जाता है। और जब थोड़ी देर के लिए मैं दूध में भिगो के रखती हूँ ना तो वो खुद ही नरम हो जाती है और ईजीली जो है ना वो क्रश हो जाती हैं। तो ये देखें धनिया, पुदीना और ग्रीन मिर्च इस तरह से मैंने वॉश करके रख दी थी और इनका पानी जो है वो अच्छे से नुचड़ गया है। तो अब इनको मैं रख दूँगी फ़ैन के नीचे ताकि ये ड्राई हो जाए। और ये स्ट्रॉबेरी भी जो है इस तरह से मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये जो मैंने बनाई थी पापड़ी चाट के लिए, तो ये मैंने इस तरह से बनाई है। मैंने इसको जो है रोटी बेल के और जस्ट इसको जो है ना मैंने 1-1 सेकंड के लिए जो है ना हल्का सा तवे को गर्म किया और बस 1-2 सेकंड के लिए ना दोनों तरफ से इसको मैंने सेक लिया था। और उनको इस तरह से रोटी को कट करके और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया ट्रे में। और अब जब ये सारी फ्रीज़ हो गया तो फिर मैं इसको निकाल के तो एक इस तरह से बॉक्स में जो है ना बंद करके इनको अरेंज करके उसमें रख दूँगी और ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो फिर ये है कि जितनी भी चाहिए होगी तो थोड़ी थोड़ी सी निकाल के तो मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से अगर इनको एक दफ़ा तवे के ऊपर सेक लो ना 2 सेकंड के लिए, तो फिर ये क्रिस्पी बहुत बनती है और ये जुड़ती भी नहीं, चिपकती भी नहीं है अगर आप इनको फ्रीज़ करोगे तो ये है कि इतनी सी मैंने बना ली है 1 वीक के लिए। और इजी है, थोड़ी सी देर में बन जाता है। जिस तरह से आप आटा गूंथते हो और आप 2 रोटियां डालते हो उतनी सी देर में ये भी बन जाती है। तो ये है कि मैं 1 वीक के लिए बना के रख ली हूँ और फिर नेक्स्ट वीक के लिए दोबारा से बना के रख लूँगी। और बस सारे कामों के साथ साथ बिरयानी भी मेरी रेडी हो गई थी। और अभी जो है मैं पहले खाना खा लूँगी और उसके बाद फिर वो बाकी काम करूँगी। और ये थी जी चना बिरयानी और इतने मज़े की आज नहीं बनी थी क्योंकि बस सारे कामों के साथ साथ मैंने बस जल्दी जल्दी में बनाई है। और वैसे जो है ना मज़े की बनती है चना बिरयानी, तो वैसे कभी मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको फुल रेसिपी भी दूँगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो अभी बस मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर जो ग्रॉसरी है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारी ग्रॉसरी भी मैंने अभी संभालनी है। तो ये सारी ग्रॉसरी जो है अभी मैंने निकाल कर और एक एक चीज़ को जो है ना मैंने क्लीनर के साथ क्लीन करके और अभी यहाँ पे रखी हैं सारी चीज़ें मैंने। और बस अभी जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर मैं संभाल लूँगी सारी चीज़ें। तो इस दफ़ा जो है ना हस्बैंड ने सारी ग्रॉसरी की है। वैसे ये होता है कि मैं भी साथ जाती हूँ और ये होता है कि मुझे पता होता है चीज़ों का तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा एक एक चीज़ को उनको बता के और उस तरह से भेजा है तो वो लेके आए चीज़ें। तो हस्बैंड जब ग्रॉसरी लेके आए हैं तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं आई। तो मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ देखने के लिए ना आप मेरा
मेरा ग्रॉसरी हाल देख लेना, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ ठीक लेके आए हैं और कौन सी चीज़ ठीक नहीं आई। खैर ये देखिए, ये हैं सबसे पहले टिश्यूज़, और टिश्यूज़ वही हैं जो मैं हर दफ़ा आपको दिखाती हूँ, और ये मैं इस तरह से पूरा पैक ही लेती हूँ हर दफ़ा। तो ये लिए हैं, और ये हैं जी किचन के टिश्यूज़, और दूसरे टिश्यूज़ तो ठीक हैं, लेकिन जो किचन वाले हैं ये मैं आपको दिखाती थी हर दफ़ा कि मैं ज़ूब के लेती थी, लेकिन वो वाले पता नहीं अब इनको मिले नहीं है या क्या, बाहर वो ये वाले लेके आए हैं। और ये हैं जी कुछ ड्रिंक्स, लेमन माल्ट और पीच माल्ट वगैरह, और ये हैं गार्बेज वाले शॉपर्स जो कि डस्टबिन में मैं लाजमी लगाती हूँ, तो ये मैंने मंगवाए हैं। और जब हस्बैंड लेके आए ना चीज़ें इस तरह से, तो फिर इसी तरह से होता है, कुछ ना कुछ है ना ऊपर नीचे कोई चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा आइडिया होता है, हम लोग खुद करते हैं ग्रॉसरी, तो हम उस हिसाब से लेके आते हैं, लेकिन इन लोग को इतना नहीं पता होता। तो ये है जी डालडा ऑयल लिया है मैंने, जामे शीरी लिया है रमज़ान के लिए क्योंकि लाजमी आता है ये, और ये है कुछ सॉसेस जो कि मैं जो है चाइनीज़ वगैरह जब बनाती रहती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ, और ये है ऑयस्टर सॉस, और ये है जी घी के 2 पैकेट। वैसे तो मेरा घी बहुत कम यूज़ होता था, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो डेली हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और ज़्यादा जो है ना यूज़ हो रहा है। अभी आगे रमज़ान है तो अब जो है कि रमज़ान में भी ज़्यादा यूज़ होगा। और ये लिया है मैंने एवरीडे, और ये रेड मिर्च हैं, और ये है जी नेशनल सॉल्ट, और ये पता नहीं अब ये खुद इस तरह का लेके आए या क्या पता नेशनल ने जो है अपना ये पैकिंग उसने चेंज कर लिया। बहरहाल नेशनल का सॉल्ट होता था तो वो नेशनल का ही लेके आए हैं। और ये ब्लैक पेपर है, और ये मायोनीज़ है, और ये रमज़ान के लिए स्पेशल खजूरें, और ये हैं जी एग्स, और ये मैंने इमली मंगवाई है इस दफ़ा क्योंकि इमली की चटनी मैंने बनाने का मेरा दिल कर रहा था। और इमली की जो चटनी है ना वो मैं समोसों वगैरह के साथ या इस तरह से पकौड़ों के साथ नहीं खाती, वैसे ही ना मेरा खाने का दिल कर रहा था कि मैं दिल करता मैं खट्टी मिट्टी इमली वाली चटनी बनाऊँ। और अब पता नहीं खाऊंगी किसके साथ, बहरहाल मेरा बनाने का दिल कर रहा था तो मैंने इमली ज़्यादा सारी मंगवा ली, और अब देखूँगी किस दिन बनाऊँगी। और ये देखिए ये पॉपकॉर्न है, और ये मेरी पहले वाली ग्रॉसरीज़ में भी देखे होंगे आपने ये, क्योंकि पॉपकॉर्न जो है ना ये हमारे फेवरेट स्नैक्स हैं, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो या रमज़ान हो, ये हमारे मस्ट आते हैं। और ये जो हैं ये हैं बिस्किट्स बेटी के लिए, और ये कुछ और इमली के पैकेट्स हैं क्योंकि चाट में भी यूज़ हो जाती है इमली, और वैसे जो है मैंने चटनी भी बनानी थी तो ये मैंने ज़्यादा सारी मंगवा ली, और ख़राब तो नहीं होती वैसे भी, ज़्यादा भी मंगवा लो तो ये जो है ना मैंने इतनी ज़्यादा मंगवा ली है। और ये है जी ब्रेड, और इसके अलावा ये जो स्कॉच ब्राइट हैं ये वाले मैं हमेशा वो लेती थी, वो जो नेल सेवर वाले होते हैं आगे से वो जो उनकी जगह बनी होती है थोड़ी सी, वो वाले मैं लेती थी, लेकिन इस दफ़ा हस्बैंड लेके आए हैं तो ये सिंपल वाले लेके आए हैं। और मज़े की बात कि बाकी सारे सिंपल हैं और एक जो है उनमें से वो नेल सेवर है और बाकी सारे सिंपल है उसमें। ये देखें ये वाला है नेल सेवर और बाकी जो हैं वो छोटे वाले हैं सारे। और आजकल ना एक वो जो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही डेलगोना कॉफ़ी, उसके लिए मैंने मंगवाई है कॉफ़ी। और वैसे क्योंकि हम लोग सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो सर्दियों में यूज़ होती है और अभी नहीं थी घर में, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था वो कॉफ़ी बनाने का, तो फिर उसके लिए मैंने ये कॉफ़ी मंगवाई है। तो ये मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है जी नूरपुर के मिल्क पैक, और ये मैंने मंगवाए थे क्रीम पैक, और ये हस्बैंड जो है वो दूध वाले ले आए हैं पैकेट। अब जो है देखते हैं फिर इसका क्या करना है और क्रीम का क्या करना है। और ये है जी डिश वॉशिंग के लिए, और ये है फ्रूट टिन, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आप उसकी रेसिपी दे दें जो रशियन सैलेड होता है, तो फिर ये उसके लिए मैंने फ्रूट टिन मंगवाया और मैं इंशाल्लाह रेसिपी जब मैं वो बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने पीलर मंगवाया है जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। और इसके अलावा ये चाय की पत्ती, और पीलर जो था ना वो मेरे पास था पहले से, और वो क्या हुआ कि एक दफ़ा कहीं बहुत ज़्यादा छिलके थे प्लेट में और उनके साथ ही जो है ना वो डस्टबिन में चला गया और मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। बहरहाल वो मुझे नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने न्यू मंगवाया है। और ये एक और है फ्रूट टिन, और ये बिस्किट मैंने मंगवाए हैं। इसके साथ ना मैं एक बनाने वाली हूँ, क्या कहते हैं उससे, डेज़र्ट बनाने वाली हूँ, तो फिर वो इंशाल्लाह जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा ही क्विक्स है और 5 मिनट में बन जाता है, तो वो मैं रमज़ान में बनाऊँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है जी वाटरमेलन, मेरा मोस्ट फेवरेट। और ये जो है ना अभी फ़र्स्ट वाटरमेलन है जो जिस शॉप से लेके आए ना, वो कहता है कि ये अभी पहला हमारे पास आया, तो ये पता नहीं होगा कैसा, ये नहीं पता। और हमारे घर भी जो है ना ये पहला आया अभी। तो ये थी मेरी सारी रमज़ान की ग्रॉसरी, और बस अभी जल्दी से जो है ना ये सारी चीज़ें मैं समेट लूँगी। और आजकल एक तो लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से वैसे कोई चीज़ जो है मिल रही है अपनी मर्ज़ी की, कोई नहीं मिल रही, और ऊपर से फिर हम लोग खुद बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग को जो है ना ज़्यादा आइडिया होता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ लेनी है।
तो फिर मैं तो कह रही थी हस्बैंड से कि मैं साथ जाती हूँ, मैं खुद लेके आती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम रहने तो मुझे बता दो और मैं लेके आता हूँ। तो बस फिर इस तरह से होता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो ऊपर नीचे आ जाती है। खैर ग्रॉसरी सारी मैंने समेट ली और अभी जो मैंने ग्रीन मिर्च और धनिया पुदीना वगैरह वॉश करके रखा था ना, तो वो फ़ैन के नीचे मैंने रखा है, बड़ी जल्दी वो ड्राई हो गया और इतना मज़े का जो है ना ड्राई हो गया। तो अब वो सारी चीज़ें जो है मैं पीस लूँगी ब्लेंडर में और ग्रीन चटनी बना लूँगी। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए जो होता है ना धनिया पुदीना ग्रीन मिर्च वगैरह, ये हमेशा मैं इसमें जूसर वाला जो जग होता है ना इसमें बनाती हूँ, क्योंकि जो छोटी वाली डब्बी होती है उसमें एक तो इतनी ज़्यादा चीज़ें ये पिसती भी नहीं है और दूसरा जग में जो है ना वो इजीली पिस जाती हैं, ज़्यादा होती हैं और थोड़ा सा ना पानी डालना पड़ता है लाजमी। तो जग में ये होता है कि पानी डाल जाता है। तो ये देखिए मैं थोड़ी सी पहले ग्रीन मिर्च डालूंगी, इसके साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और जब ये पीसी जाएगी ना तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से जो है ना बाकी जो धनिया पुदीना वगैरह वो थोड़ा थोड़ा सा करके डालती जाऊँगी। तो थोड़ा सा पहले अगर पीस लेना तो वो ईजी हो जाता है, अगर एक साथ हम जग को भर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, चलता नहीं है फिर ये। और एक बात जो है मैं अपनी हर वीडियो में कहती होती थी और अभी काफ़ी टाइम से मैंने कहना छोड़ दिया, तो बड़े दिनों बाद ये बात मैं कहने लगी हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो को, मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो भी न्यू आता है मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और अपना नाम मेरे साथ शेयर किया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर वीडियोज़ वगैरह में जो है मैं आप लोगों के नेम भी शामिल करती रहती हूँ, तो आपका नेम भी मैं शामिल कर दूँगी। और आप लोगों में से बहुत से लोग इस तरह के हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं रेगुलर, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि हर जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और ये देखें थोड़ी सी जो है ना पहले ये जो नीचे पीसी हुई नज़र आ रही है, थोड़ी सी ग्रीन मिर्च मैंने इस तरह से पीसी थी पानी डाल के, और फिर जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ये धनिया और पुदीना मैं ऊपर से ऐड करती जा रही हूँ उसमें पीसने के लिए। और जहाँ पर मैं देखूँगी कि ये नहीं चल रही, मुश्किल से चल रही है, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है ना और पानी इसमें शामिल करती जाऊँगी। तो जितनी चटनी मैंने टोटल बनाई थी इसके अंदर तकरीबन मैंने जो है ना हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया था, पूरा कप नहीं था, कप से थोड़ा सा कम पानी था। तो बस यहाँ पे चटनी भी मेरी रेडी हो गई है और इसको अब बस मैं जो आइस क्यूब वाली ट्रे होती है ना उसमें डाल दूँगी और फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और जब वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं उसको निकाल के और एक जो एयर टाइट बॉक्स होता है उसमें डाल दूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इस तरह से जो है ईजी हो जाता है कि बस आप निकालो और एक क्यूब आपने निकाला और वो जो है आप दही में डाल दो और यूज़ हो जाता है ईजीली। तो ये होता है कि पूरा रमज़ान जो है इस चीज़ की आसानी हो जाती है कि बस चटनी जो है वो आपकी रेडी है। और चटनी जो है ना ये रमज़ान के अलावा भी मैं इस तरह से रेडी करके रखती हूँ और ये होता है कि इस तरह से मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, लेकिन रमज़ान में थोड़ी सी मैं ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती है। खैर किचन के जितने भी मेरे काम थे, जो भी मेरे टास्क थे आज के, वो सारे ख़त्म हो गए, वो सारे हो गए काम मेरे। और रमज़ान से पहले पहले जो मैंने सोचा था कि ये काम करने, वो सारे मैंने कर लिए। और आप सबको रमज़ान की एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक और बहुत दुआ कीजिएगा और सबको दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।